नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तकनीकी को कानून से कैसे जोड़ा गया। अभी आपने देखा कि जो नया कानून है वह लागू हो गया है। नए कानून में विभिन्न प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नए कानून को इसकी ज़रूरत भी थी। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से नए कानून में तकनीकी को जोड़ा जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन कानूनों में जो है उसमें अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। जैसे कि इसमें दस्तावेज की जो परिभाषा दिया गया है उसका अगर विस्तार किया गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है उसको भी शामिल किया गया है। ईमेल को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, डिजिटल रिकॉर्ड्स और एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन सर्च, डिवाइस पर उपलब्ध जो मेल हैं, जो मैसेजेस हैं, इनको भी कानूनी वैधता दी गई है। यानी कि अब आप इससे भी जो है साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं, साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कई फायदे। पहला क्या, जो कागज़ का प्रयोग हो रहा था वह कहीं ना कहीं कम होगा। चीज़ों को बंडल बंडल लोग रखते थे, उन्हें ले जाने में दिक्कत होती थी, उन्हें ऑब्ज़र्व करने में दिक्कत होती थी। जब ये जो है डिजिटल फॉर्म में होगा तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत ही सुविधाजनक भी हो जाएगा। एफआईआर के केस में क्या होता था, केस डायरी बनती थी, केस डायरी से चार्जशीट बनती थी और चार्जशीट से फिर जजमेंट तक की प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। अब इसको भी कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि अब जो आरोपी है वह जो है पेशी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकता है, लेकिन जब पूरा ट्रायल होगा, कॉस्ट क्वेश्चनिंग होगी तो वह सभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होना पड़ेगा। उसमें कट कॉपी पेस्ट कहीं नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता और जो गवाह है उनका जो परीक्षण होगा, जांच पड़ताल होगी, जो मुकदमे के साक्ष्य की जो रिकॉर्डिंग होगी वह भी उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय जो कार्रवाई होगी उसको भी अब डिजिटली आप प्राप्त कर सकते हैं। वह भी डिजिटली संभव है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो अब आप एफआईआर भी डिजिटल रूप में कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ सालों पहले ही शुरू हो गया था कि आप एफआईआर जो है ऑनलाइन दर्ज करा सकते थे, परंतु होता क्या था, सच्चाई क्या थी इसकी। सच्चाई ये थी कि आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज तो कराते थे परंतु वे पुलिस पर जो है पुलिस स्टेशन पर डिपेंड करता था कि वे ऑनलाइन आपके रिकॉर्ड को ले रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वे आपको सूचित करते थे कि हमने आपकी एफआईआर की जो रिक्वेस्ट है वे एक्सेप्ट कर लिया है या फिर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यह उन पर डिपेंड करता था। अब ऐसा नहीं है और हम देखते थे कि जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते थे, ये हमारे पुलिस स्टेशन का केस नहीं है, दूसरे आरोपी भटकता रह जाता था, कई दिनों तक भटकता रह जाता था, फिर उसे किसी वकील की सहायता लेनी पड़ती थी अपना केस दर्ज कराने के लिए, किसी पॉलिटिशियन की सहायता लेनी पड़ती थी, किसी पत्रकार की सहायता लेनी पड़ती थी कि हमारा तो एफआईआर ही नहीं दर्ज हो रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। अब एफआईआर आप घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और जहां भी जिस भी पुलिस स्टेशन में आप नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पर आपका एफआईआर तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपको इसकी झंझट नहीं रहेगी और इसके तहत अब त्वरित कार्रवाई भी संभव हो जाएगी। इसके बाद में फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल भी इसमें कर लिया गया है। इसमें
ये ऐसा माना जाता था कि भाई आज़ादी के 75 साल हो गए और 75 सालों के बाद भी जो हमारा दोष सिद्ध का प्रमाण है वे बहुत ही कम है। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को इसमें बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने क्या किया है कि जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उनको बनाने का निर्णय लिया है और ये जो है लगभग 3 साल में 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। हालांकि अभी ये तैयारी चल रही है। अभी जो हमारे पास फॉरेंसिक टीम है वह बहुत ही कम है, परंतु आगे चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जिस भी केस में 10 साल से ऊपर की सज़ा जहां पर है, बाद में इसको घटा के 7 वर्ष कर दी गई। इससे अधिक सज़ा पाने वाले जो अपराधी हैं, जो ऐसे अपराध हैं, उस पे क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा जो है वह आवश्यक हो जाएगा। यानी कि अब पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंचेगी और वह भी केस का विस्तारण करेगी कि क्या होना चाहिए केस में, ट्रायल में क्या है, क्या रिपोर्ट मिलती है, क्या चीज़ें इस आरोप किस आरोप से हो सकता है, ये सब फॉरेंसिक टीम जांच करेगी और उस अनुसार भी वह अपना रिपोर्ट जो है पेश करेगी। इसके अलावा मोबाइल और FLS या फिर FSL की भी सुविधा दी गई है। मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी अब जो है आप अनुभव कर सकते हैं। दिल्ली में इसका सफल प्रयोग किया गया। हालांकि इसको भी कहा गया है कि 7 वर्ष से जो ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध हैं वहाँ पर ऐसी टीम का दौरा कराया जाएगा, जो कि इसको लॉन्च किया गया है। इसका सफल प्रयोग हो चुका है कि हर ज़िले में ऐसे 3 जो है टीमें होंगी। इन टीमों का गठन कुछ इस टाइप से किया गया है, जैसे आप देखते हैं पेट्रोलिंग पुलिस होती है, वो गश्त लगाती रहती है, या फिर डायल 121 या फिर डायल 100 थी। उसी टाइप से इस टीम का भी गठन किया गया है कि ये आपके मौके पर तुरंत पहुंचेगी और सिर्फ आपके फ़ोन कॉल से या फिर घटना का अनुमान लगा लेने मात्र से ही ये तुरंत पहुंच जाएगी। अभी क्या होता है, 100 नंबर आप डायल करते हैं, पता चलता है पहली बात तो फ़ोन नहीं उठता है। अगर फ़ोन किसी तरीके से उठ भी गया तो पुलिस वाले आपका एड्रेस पूछते हैं, आप एड्रेस बताते बताते थक जाते हो। पता चलता है वारदात को अंजाम मिल चुका है, पुलिस 2 घंटे 2.5 घंटे लेट पहुंच रही है। डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, पुलिस कब पहुंच रही है, 2.5 घंटे बाद। पुलिस को सूचना ही नहीं मिल रही है, या आपने सूचना दिया भी तो पता चलता है आपसे पहले अपराधी को सूचना मिल गई कि भैया वहाँ से फ़ोन आया था, उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत करी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में बयान जो होते थे, आपने देखा होगा अक्सर केस में क्या है, बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि जो बयान होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आपने जो बोला होगा वर्ड टू वर्ड वही लिखा होगा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। आप बाद में मुकर नहीं सकते हैं, आज कुछ बयान दिया, 2 दिन बाद कुछ बयान दिया, परसों कुछ बयान दिया, केस कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो यौन हो गया, हिंसा हो गया, ऐसे मामले में जो पीड़ित का बयान होगा वे आवश्यक कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जो बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग है अब वह भी आवश्यक कर दी गई है। जो बयान है वह अकेले में नहीं लिया जाएगा, वह परिवार के सदस्य के सामने लिया जाएगा, पुलिस के सामने लिया जाएगा और बयान का रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। वह बयान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। पुलिस को 90 दिनों में जो शिकायत है उसका स्टेटस और उसके हर 15 दिनों में जो फरियादी को जो है उसका स्टेटस देना होगा कि आपका जो FIR दर्ज था उस पे हमने क्या काम किया है। उसकी रिपोर्ट हर 15 दिन पे पुलिस को देनी ही पड़ेगी।
पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार अब 7 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकती है और ना ही सजा वापस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों में टाई अप हो गया, उनको 10 साल की सजा मिलनी थी और पैसे दे दिए, धमकी दे दी और पता चल रहा है केस वापस ले लिया। अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि जो नागरिक के हित हैं उनकी रक्षा, जो गरीब लोग होते हैं या फिर किसी तरीके से जिनके घर में बहुत सारी लड़कियां हैं, पता चलता है किसी का बलात्कार हुआ, उनको डराया गया, अगर तुमने ज़्यादा बोला तो मैं तुम्हारी इस लड़की के साथ भी यही करूँगा। वो बेचारे डर की वजह से, एक लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं बाकी सबकी कैसे बर्बाद करूँ। केस वापस ले लिया। वो बड़ी खुशी से माला पहन के निकल आ रहे हैं, बाइज्जत बरी हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे जो फैसला है वह त्वरित होने की संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। 2027 से पहले ऐसा माना जा रहा है कि सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है, पुलिस वालों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है, कोर्ट में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो नए कानून है उसके तहत जो आरोप पत्र हैं उसको दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय सीमा तैयार की गई है और परिस्थिति को अगर आगे बढ़ाते हुए, अगर परिस्थिति देख करके उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा तो वह 90 दिनों का और ज़्यादा परमिशन दे देगी। यानी टोटल 180 दिनों से अंदर ही आपको जांच, ट्रायल जो भी करना है सब समाप्त कर दो। और कोर्ट आरोपित व्यक्ति को जो है आरोप तय करने का जो नोटिस है वह 60 दिनों में देने का लिए बाध्य होगा कि भाई 60 दिनों में उसको नोटिस मिल जानी चाहिए। और जो बहस है वह पूरी 30 दिनों के अंदर में न्यायाधीश को उसका फैसला देना पड़ेगा। अगर बहस हो गई है तो भैया आप 30 दिनों के अंदर में फैसला दे दीजिए। और क्या करेगा कि अब केसेस जो हैं वह बहुत सालों तक पेंडिंग नहीं रहेंगे। आपने एक डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब मिलेगा न्याय। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी न्याय की जो समय सीमा है वह निर्धारित कर दी गई है, उस समय सीमा के अंदर में ही आपको न्याय मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसले हैं वह 3 साल के अंदर में दे देंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट चला गया तो पता नहीं कब फैसला आएगा। पता चल रहा है 2-2, 3-3 पुस्तें निकल जा रही है। जमीनी विवाद में तो सुप्रीम कोर्ट क्या, छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपके 1-1, 2-2 पुस्तें निकल जाती हैं, विवाद चलता रहता है। अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ जो निर्णय मिल जाएगा, जो कोर्ट के द्वारा निर्णय अगर हो जाता है, फैसला हो जाता है, तो 7 दिन के अंदर में उस फैसले को ऑनलाइन करना आवश्यक हो जाएगा। यानी 7 दिन के बाद में वो फैसला हर कोई देख सकता है क्या फैसला हुआ है, इसको ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लॉ स्टूडेंट हैं उसके साथ ही साथ जो सीए और सीएस के स्टूडेंट हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाउंडेशन, सीएस प्रोफेशनल और सीए के सीपीटी और आईपीसी के जो स्टूडेंट हैं वे अपना सब्जेक्ट लिखें, टॉपिक लिखें, हम उस पर वीडियो आपको बना करके देंगे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपके पूरे लेक्चर का कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा और आपको हम लॉ की जानकारी हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद।